काम जल्दी करो या फिर देर से करो, पर काम करना ही पड़ता है। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने शाम के 4 बजे शुरू किया। शाम के 4 बजे क्यों शुरू किया? क्योंकि आज सुबह ना मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, तो मैं फिर दवाई लगी लेके और फिर रेस्ट किया, सो गई थी। तो उसके बाद मैं उठी, नहाई, कंघी की, फिर मैं अपने काम पे लग गई थी। क्योंकि भाई जिस तरह से हमारे शरीर के लिए रोटी पानी ज़रूरी है ना, उसी लिए घर के लिए भी भाई साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो मेरा चल जाता, अगर मैं अब झाड़ू पोछा ना करती, चल जाता, घर साफ़ था। तो फिर भी भाई जैसे कि मैंने कहा ना, ज़रूरी है घर को साफ़ सुथरा रखना, है ना। घर के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं लग गई थी फिर भाई 4 बजे मैं उठ के अपने काम में लगी थी। बल्कि मैं नहाई भी अभी थी, कंघी भी अभी की थी। उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया था। ईशांत और भी स्कूल से आगे थे, भी रखा है बैग। ईशांत का बैग रखा आगे, वीडियो में शायद आपको दिख भी ना जाए। मतलब अब सो गया वो भी, खाना वाना उसको खाना वाना खिलाया, सुला दिया। और तो रेस्ट तो भाई ज़रूरी है, बच्चे को भी ज़रूरी है। स्कूल से थक हार के आते हैं तो फिर सोना तो बनता ही है थोड़ा बहुत, है ना। तो ईशांत सो गया तो भाई खाना वाना खा के और फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो मैंने सोचा इससे पहले ज़्यादा देर हो तो हम भी अपना काम कर लेते हैं। तो व्लॉग की शुरुआत है ना, वो मैंने यहाँ से शुरू की थी, अपना सोफ़ा एरिया की डस्टिंग वस्टिंग से शुरू की थी। तो यहाँ भी बहुत उथल पुथल सी हो रखी थी। और उसके बाद फिर मैं सारे घर में झाड़ू वगैरह निकाला था। बस जितना मुझसे हुआ ना उतना मैंने करने की कोशिश की, और ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की। और अगर देखा जाए तो हाँ, ठीक था, काम ठीक ठाक था। इतना कम भी नहीं था, ज़्यादा भी नहीं था। अगर काम करो तो फिर एक काम में से चार चार काम निकल आते हैं जो कि नहीं दिखते, कई बार ऐसा हो जाता है। और आज भी ना कल, वैसे तो कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कहा था ना पंखा आपको दिखाया भी था, पंखा वाकई में ही बहुत गंदा हो रखा है, तो उसको भी साफ़ करना था। पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और फिर बाद में भी ध्यान आया वो पंखा रह गया है, तो फिर वो मैंने सोचा चलो कभी और फिर कर लेंगे, 1 या 2 दिन में कर लेंगे, जब अच्छे से हमें लगेगा कि हाँ अब हम ठीक है, तो उसके बाद कर लेंगे ना। तो यहाँ से फिर भाई मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था इस रूम में। तो मैंने कहा था ना ईशांत मेरी वीडियो में दिख जाएगा, वो अगर आपको दिखे हो ना, वो देखो पैर, ये ईशांत है, सो गया ये। तो अब ये सो गया तो फिर मुझे भी अब काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर बच्चा जागा हुआ है ना, और फिर उसको ना कोई मतलब मम्मी ये दे दो, मम्मी वो कर दो, इस तरह की आवाज़ आती रहती है, तो फिर काम करने में ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने यही सोचा था ईशांत भी सो जाएगा और फिर आराम से काम करूँगी, ना तो ईशांत डिस्टर्ब होएगा और ना ही मैं आऊँगी, है ना। तो फिर इस तरह, तो फिर मैं मतलब वो ईशांत का रूम बंद कर दिया था, वहाँ मतलब लाइट बंद करके पोछा लगा के, ताकि अच्छे से आराम करे ईशांत भी। तो फिर मैं आ गई थी इस रूम में, यहाँ अपना सोफ़ा एरिया। तो पोछा लगाने में, वाइपर से लगाने में इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, जहाँ मतलब कि मुझे लगता है कि हाँ यहाँ कुछ गिरा पड़ा है, दाग धब्बे हैं फर्श पे, फिर वहाँ थोड़ा सा हाथ से काम करना पड़ता है, पोछा लगाना पड़ता है। क्योंकि वाइपर से कई बार अच्छे से नहीं भी निकल पाते दाग दुग मतलब यही होता है, कई बार खाने पीने की चीज़ नीचे गिर जाए और वो वहीं पैर के नीचे दब जाए और वो फिर सूख जाए ना, वो फिर उतराना ना बहुत मुश्किल से हो जाता है। कई बार ऐसा ही होता है भाई, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो फिर उसके बाद आई थी मैं ईशांत के रूम में, और वो देख लिया भी आपने, वो तो मैंने बेड बुड चेंज कर दिया। तो ईशांत आज अपना ये रूम छोड़ के ना, तो उस रूम में मतलब सो गया कि मम्मी आज ये बेडरूम अच्छा लग रहा है कि आपने ये सारा ही चेंज कर दिया, जो मैंने पिछली वीडियो में चेंज किया, बेड की जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी। रूम, बस रूम अपने आप ही चेंज हो गया फिर। तो फिर भाई तो उधर सारे में पोछा लग गया था, अपने बेडरूम में, सोफ़ा एरिया में। तो किचन, ये दोपहर की किचन पड़ी है ना,
ईशांत को खाना बना के दिया था। तो वही कह रही ना, काम चाहे तो जल्दी करो और चाहे देर में करो, तो करना तो पड़ता है भाई, है ना। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई थी पोछा लेके, और किचन हमारी साफ़ थी। खैर इसमें मुझे बैठ के पोछा लगाना नहीं पड़ा। तो और इसके बाद ये अपना लास्ट रूम था। तो ये करने के बाद भाई जो अपने दोपहर के जो दाल सब्जी के 1-2 बर्तन है ना, बस वो करना है मुझे। और थोड़े से सोच रही भाई मैं कपड़े धोने की, हालांकि ना मौसम ऐसा हो गया और आ भी जाएगा। जब तक मैं काम से निपटूंगी भी नहीं, मेरे को लगता है तूफान आ ही जाएगा। आ ही गया था वैसे तो यहाँ से अपना ये लास्ट था। और ये रहे इधर ये कपड़े। तो ये कपड़े मैं इस साइड धोऊंगी बैठ के, है ना। तो इससे पहले भी अपने थोड़े से ना बर्तन कढ़ाई वगैरह है ना वो धो लेंगे, है ना। तो ये कपड़े ना आगे पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो इनको यहाँ पे रख देती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी, है ना। तो क्योंकि बीच में थे ना वो कपड़े, फिर उठा के मैंने उस साइड रख दिए। और यहाँ मैं फिर ये अपना जो पोछे में से निमटी ना, अभी पोछा वगैरह धो के रख दूँगी, सूख जाएगा ये। तो फिर यहीं अपना जो 1-2 बर्तन था उसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अंदर से घर अच्छे से चमक चुके हैं। और बस अब ये बार का काम रह जाएगा। और ये बालकनी जो है इसको धोना रह जाएगा। बालकनी में काफ़ी कचरा कूड़ा इकट्ठा हो गया भाई। मतलब कि अंदर से जैसे पोछे लगाए बाहर आई ना, तो काफ़ी धूल मिट्टी सी होगी। और पता नहीं मौसम को क्या, मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। 1 मिनट क्या पता ही नहीं लगता कब बरसात आ गई, कब धूप निकल गई। इस तरह का मौसम हो गया। इसी मौसम की वजह से ना थोड़ी सी तबीयत सी भी डाउन सी होगी। क्या बोलते हैं उसको, गर्म सर्द सा हो गया, है ना, कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ भाई पोछा धो के टांग दिया था। और साथ में भाई ये मिनी टब तसला, वैसे हमारी लैंग्वेज में तो इसको तसला बोलते हैं भाई। वैसे आप इसको मिनी टब भी बोल सकते हैं, छोटू सी टब भी बोल सकते हैं। तो इसको भी भाई साथ के साथ में सर्फ के साथ मैंने इसको भी साफ़ कर दिया, यानी कि मांज दिया। क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर तो हमारे अपने एरिए के हैं, कुछ वैसे हैं, किसी को कुछ समझ आता है, किसी को कुछ, है ना। तो थोड़ा अपनी लैंग्वेज थोड़ी वैसी पता नहीं कैसी कैसी तो ये थी भाई अपनी एक कढ़ाई सी थी, ये दोपहर की सब्जी की तवा, ये 2-4 बर्तन है। तो इनको भी यहीं बैठ के कर दूँगी। तो अंदर फिर भाई काम, जब अंदर घर साफ़ हो जाए ना, फिर अंदर कुछ भी कचरा वचरा खिड़ाने का ना तो मन नहीं करता। तो इसलिए मैं बाहर ही ले आई थी, भी बाहर ही कर लो बस, अंदर कुछ उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। अब तो बस यहीं करेंगे बैठ के हम काम, जो भी करना। अपने कपड़े लत्ते रह गए बस, उसके बाद कपड़े लत्ते धो दूँगी। और फिर देखते हैं शाम को अपना क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज शाम के लिए कद्दू, जो कि मुश्किल है वैसे कद्दू बनाना कद्दू तो नहीं बनेगा वैसे, कद्दू रखा लियाने होया, पर कद्दू बनाने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि कद्दू के साथ बनने चावल, क्योंकि कद्दू चावल हमें पसंद है। तो और चावल बनाने का शाम को कोई मूड नहीं है। तो पता नहीं क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। तो ये हो गए भाई अपने बर्तन भी साफ़ यहाँ, है ना। तो ये पकड़ा दूँगी मैं, यहीं थे ना, ईशांत ने पकड़ा दूँगी, लाई शांत भैया रख दे। या फिर मैं क्या करूँगी, खिड़की विंडो खुली पड़ी भाई किचन वाली, तो वहाँ ने रख दूँगी। बस ये बंदर मतलब कि पैर पूर दो का फेर ही दूँगी आराम से, कपड़े कुपड़े दो का ना सारा काम बाहर का बालकनी साफ़ कर फेर जाऊँगी। और यहाँ खैर ईशांत खड़ा था, मैंने शांत ही पकड़ा दिए थे बर्तन। मैं क्या ले जा भाई, इन्हें अंदर रख दे। तो यहाँ आएगी थी भाई मैं कपड़े धोड़। तो यहाँ भाई कबूतर बैठा था ऊपर एसी के उस पर, एसी है ना इधर ऊपर लगे गया, तो बेंट कर गया हुआ कर रही थी। यहाँ तो मैं साफ क्या लोहे की पत्ती सी थी भाई, कुछ उससे बस परे ने कर दी हुआ, और क्या, क्योंकि बस सूख गई थी, गिल्ली होती तो पानी के साथ वो चली जंदी कबूतर की पोटी
तो वह गई नहीं, फिर वो पत्ती सी थी उसके साथ साफ कर दिया यहाँ थे मैंने। और ये आ गए भाई अपने रंग बिरंगे कपड़े, कम दिखा रंग बिरंगे है ना, क्योंकि लाइट लाइट सी शेड ज़्यादा हमारे घर में यूज़ करी जा भाई कपड़े लत्ते की। तो चलो जो भी थोड़े से कपड़े थे तो वो लगी थी दोनों। और तूफान आ गया था भाई इस टाइम ना, और फिर पता लगा भाई इतनी बरसात आई मॉडल टाउन की तरफ, यमुनानगर भाई 1-1.5 घंटा खूब बरसा। जो यमुनानगर वाले होंगे भाई उन्हें पता होगा है ना। तो 1-1.5 घंटा खूब बरसात हुई, और यहाँ बस तूफान सा आवासिया का खैर मुड़कर चला गया वापस, आया नहीं। बस वो थोड़ा सा बौछार सा आया था, जैसे शावर सा हो ना, थोड़ा हल्का फुल्का सा इस तरह का। तो यहाँ भाई मैं ये सारे कपड़े बेच दूँगी है ना। तो बस रेस्ट वस्ता नहीं ने रखने की, मैं सोच रही थी ना 5-10 मिनट रेस्ट वस्ता रख दूँगी कपड़ा ने, कि ताकि इनकी धूल मिट्टी मतलब कि जो भी मैल के चैल है अच्छे थे सॉफ्ट हो जाए, फिर कपड़े रामते धोए जा। पर कपड़े इतने गंदे नहीं है, थोड़े थोड़े से बस सर्फ में नहीं निकलने। तो बस मैंने सोचा बस मैं भिगो का नहीं रखने की, बस जितनी जल्दी, क्योंकि एक तो भाई शाम का टाइम हो गया, लेट हो गई थी। तो इस करके मैंने बस ज़्यादा रिस्क नहीं लिया कि मैं रेस्ट करूं। वैसे तो मास्टर जी ने चाय बना दी थी, मैंने चाय छोड़ भी दी थी, पर मास्टर जी ने पता नहीं क्या था, ये पी ले चाय, पी ले पी ले पी ले। इसने भी यूं ही है भाई, उसका भी जब तक जी नहीं लगता जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो मैंने फिर आज कह ही दिया भी मेरे वास्ते चाय नहीं बनानी, आप चाय पियो चाहे ना पियो, बस मेरे सामने चाय बनानी ही नहीं बोले। तो फिर चाय पी तो थी, पर मास्टर गैस पर रख कर भूल गया, चाय थोड़ी सी जल गई थी, फिर और कड़वी सी हो गई थी, मूड ही ख़राब हो गया था चाय पी का। तो यहाँ भाई फटाफट कपड़े धो का फिर चलेंगे अंदर ने। और ये भी बताइए भाई कहाँ कहाँ बरसात ऐली। यहाँ तो खबर ऐली थी भाई बरसात बहुत ताबड़तोड़ बरसात बरस रही मॉडल टाउन। और थोड़ा सा फ़र्क है, देख ले यहाँ तक बरसात नहीं आई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। यहाँ बस बौछार सी आई, थोड़ी सी आई तो थी, बौछार सी आई थी बस थोड़ी थोड़ी। तो ये मैं तो खैर यहाँ लगी नहीं बरसात, यहीं बैठ कर कपड़े धो दी छज्जे के नीचे बालकनी में। तो जिस जिसका जहाँ जहाँ बरसात है रही भाई बताइयो। मौसम देखो पीछा, यहाँ ने तो हमने आज दिख नहीं रहे ने पेड़ पौधे से में, जो पीछा है में दूर है, इस करके नहीं थमने दिख रहे होंगे, जो पास हैं भाई थोड़ा सा में भी नहीं थमने दिख रहे। हाँ आपको आवाज़ शायद आज बद्दल की भी आ जा, बादल की बद्दल की बद्दल बादल बादल की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि पूरा गरज रहा है भाई बादल भी पता नहीं आज ही बरसागा, फिर कभी बरसने का ही नहीं है यमुनानगर में। तो फटाफट हम भी भाई कपड़े धो का यहाँ पे निकला अंदर ने चलो। और अगर आप भाई वीडियो को देख रहे हो ना तो कमेंट्स किया करो भाई अच्छा सा, जिसका भाई रिप्लाई भी कर दे और फिर वीडियो बनाने ने जी भी करा है ना। तो कमेंट ऐसा करे करो कि मैं रिप्लाई भी कर सकूँ उस कमेंट्स का, और फिर वीडियो बनाने का जी भी करा। तो तुम उल्ट फुल्ट कमेंट्स मत करे करो भाई, जो 2-4 बंदे हैं उनते कह रही, मैं सबते नहीं कह रही भाई। तो बाकी तो आप लोग इतने समझदार हो कि कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। वैसे तो अपने जो दिमाग सब में, पर उसने यूज़ कोई कोई करा, तो यह बात है। तो मशीन भाई जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी बता दूँ मैं, जो कई नए सब्सक्राइबर भी जुड़े ना, तो उनको भी बता दूँ भाई मैं कपड़े ना हमेशा नहीं, मतलब कि ज़्यादातर मैं कपड़े धोना आते ही पसंद करूँ, मशीन में कभी लगाऊँ। तो मशीन का भाई मैं नहीं यूँ रहा, मशीन में मैंने ज़्यादा टाइम लगा, रात के कपड़े धोना यूँ तो टाइम बहुत कम लगा मैंने, इतनी देर में भाई मैं मशीन में पानी भर दी,
मशीन में कपड़े डाल दी तो मैंने बहुत टाइम लग जाता। अरे इतनी देर में मैंने अपने कपड़े धो कर मैं अंदर नहीं चली गई थी, चाय पानी भी पी लिया था। तो इस करके भाई मैं मशीन के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेंदी और काम जल्दी करने के चक्कर में तो मैंने आते ही फटाफट के चौड़ का घेर दिए। क्योंकि कपड़े भी भाई मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर दी हूँ, रोज़ के कपड़े रोज़ धो दूँ, मंगलवार वीरवार छोड़ दूँ, कभी कभी वो भी नहीं छूटता। तो यही है भाई, मशीन है मेरे पास। पहले भाई बहुत कमेंट भी ऐसे आए थे, कमेंट्स ऐसे आए थे, यूँ कह रहे थे भाई तेरे पास तो वॉशिंग मशीन ही नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो वॉशिंग मशीन है तो अब किसी की सोच का क्या क्या कर सकते हैं, किसी की सोच का। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। और कपड़े लत्ते धोए गए, बालकनी जैसे कि तुम देख रहे होंगे बहुत गंदी हो रही थी इधर से भी, तो यह सारी मैंने साफ़ कर दी। और देखो भाई कर्टन देखो भाई, यहाँ से पता लग जाएगा तुमने अंदाज़ा किया हवा कितनी की चल रही, तूफान कितना कह रहा है। तो वैसे तो हमने पता नहीं चल रहा क्योंकि पेड़ पौधे नहीं दिख रहे ना, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि कितना मतलब कि आंधी तूफान बरसात है रहा। तो यहाँ भाई अपना व्लॉग बंद करने का यानी व्लॉग कंप्लीट हो गया मेरा। तो कपड़े टांगने रह गए, बस इन्हें टांग दूँगी मैं यहाँ ही, क्योंकि यहाँ ना तो इनका बरसात लगेगी और ना ही ये उड़ कर गिराएंगे। ग्रिल पर मैंने इस वस्ता नहीं टांगे, ग्रिल पर तो ये उड़ कर नीचे भी जा सका, तो इस तार पते ना ये नीचे नहीं जाने के हैं, गिरने के यानी कि। तो इस तरह से ये मैंने डबल तार यहाँ बंद रही। ठीक है, बाय।